जी क्या पूछना चाहिए? रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो बयान दिया हम उस हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कहें? ये एक मशहूर बात है कि जो मैदान जंग में आपके पास घोंसा है, अगर वो मैदान जंग में ना मारे और मैदान जंग के बाद अगर मारना हो तो अपने मुंह में मारे, ठीक है। तो ये जो रावलपिंडी में उन्होंने बात की है, ये तो साफ ज़ाहिर उसकी तहकीकात हो, लेकिन ये बात इस मुआशरे की है कि लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। अब कमिश्नर साहब की बात किस हद तक सही है, ये इस तहकीकात के बाद पता चलेगा, आप कह रहे हैं? अगर तहकीकात हो तो फिर भी बात है। ओवरऑल लोगों का माइंड भी ये होता है कि चूँकि हमारी अफसरशाही जो है ये एक रूल और रसूल के साथ काम नहीं करती, ये ग़ुलामी के साथ काम करती है। बशमूल मेरे हर आदमी जो है दबाव हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और किसी ज़माने में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था हमारे बारे में कि ये पैसे की खातिर जो है वो अपनी माँ भी भेज देते हैं, जिसका उन्हें तरदीद करना पड़ी। लेकिन यहाँ पे लोग पैसे की खातिर झूठ बोलते हैं, अपना ईमान बेचते हैं, मिलावट करते हैं, मिलावट से लोग भर रहे हैं, ठीक है। बाद में झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो ये किसी ने कहा तो नहीं है, ये उस तरफ से ने किया है, इधर से उठाया उधर से उठाया। क्या लगता है इसमें आपको हकीकत कितनी लगती है? इसमें जब हम सारा मुआशरा झूठ पर मबनी, झूठ को एजाज समझता है, तो मेरे ख्याल में तहकीक की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सच कहा है, बल्कि उन्होंने मेरी और आपकी अक्कासी की है कि जिस तरह की कौम बेईमान, चोर, करप्ट, बेईमान है, और वो जो है वो झूठ से नफरत नहीं करती, बेईमानी से नफरत नहीं करती, करप्शन से नफरत नहीं करती है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने हमारे मुआशरे की उन्होंने लीड किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने सही कहा है। सही कहा, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहें? क्या वाकई लगता है कि ज़मीर जान गया और कितनी सच्चाई तो है? नहीं लगता, सच्चाई बिल्कुल नहीं लगती है? लगता। ये एक बस सियासत का दूसरा रुख है कि लोगों को एक नई पटरी पे डाल देना, एक ध्यान दूसरी तरफ कर देना। तो जो क्या वो फायदा होगा उनको ये सब करने का, ये सोचें। तो पहले एक 3 साल, अच्छा पहले 3 साल जो उन्होंने किया है उनका क्या फायदा हुआ है, सिवाय के एक ज़हन बदलने के, एक नई नस्ल को जो है वो नए रास्ते पे लगाने के। और उन्होंने क्या किया है? 3 साल में एक प्रोजेक्ट, 3 साल में एक काम बता दें। अच्छा, आपको लगता है कि उनका बयान जो है वो सही नहीं? वो मेरे हिसाब से 100% नहीं ठीक है। अच्छा जी, नहीं ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वाकई ज़मीर जाग गया और कितनी सच्चाई नजर आती है? कुछ ज़मीर भी जाग गया है, कुछ उनके हालात भी इस तरह के हो गए थे। हालात इस तरह के मतलब कैसे हो गए थे? हालात यही है ना कि अगर उनका ज़मीर जागना ही था तो पहले क्यों नहीं जागा? पहले क्यों नहीं जागा? अब जो कह रहे हैं एक टाइम होता है ऐसा जब इंसान, अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो उसका था, इलेक्शन कमिश्नर का था, तो इलेक्शन कमिश्नर जो उसको पहले नजर नहीं आ रहा था क्या मुल्क के साथ ये गलत हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो अब मुल्क की हालात इस तरह का हो गया कि हमारा मुल्क जो है ना वो ये कारोबार देखे हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मरने वाले हिसाब हो गए हैं। ना तो किराए निकल रहे हैं, ना घर का कोई समझ आ रही है किस तरह खर्चे चलने हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर इनके ज़मीर जागने होते हैं, ये टाइम से जागें, इनके ज़मीर सोते क्यों? पहले तो ये बात है, बिल्कुल सोते इसीलिए इनके ज़मीर के पैसे अंदर जाते हैं। अब जब वो उनके देखते हैं कि अब हमारी रिटायरमेंट की करीब आ गई है, अब हमें कुछ और अमाउंट मिल रही है, उसके हिसाब से भी कहते हैं कि हमारा ज़मीर जाग गया जी। उसके हिसाब से कहते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, भाई से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कमिश्नर अस्सलाम। रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे चले कोई तो जागा है, किसी ने तो सच बताया है। लगता है उसमें कोई हकीकत पाई जाती है? 100% है, वो तो सबको ही पता है। नून लीग कहते हैं कि जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बयान ये इनका अपना खराब हुआ है, इनकी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। आपको भी पता कोई इनके साथ मिल नहीं रहा। तो कमिश्नर साहब ने जो कहा है वो हकीकत है और ये बात सच्ची है, हर बंदे को पता है, इसमें तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। वैसे अचानक से उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उनका ज़मीर जागना था तो पहले क्यों नहीं जागा? और अगर जाग भी गया तो उन्होंने उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताए जो शामिल थे? ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये तहकीकात होंगी तो फिर सारा कुछ खुल के सामने आएगा ना, एकदम से तो नहीं ना सब कुछ आ जाएगा। तब उन्होंने कमेटी बनाई है, हर चीज़ उनकी जब वो उनसे करेंगे बादशाह तो फिर हर चीज़ सामने आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा हुआ है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? उसके बयान के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा, वो राइट है, हक सच की आवाज़ है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम वो चल रहा है कि ये धांधली नहीं हुई, ये धांधले हुए हैं, ठीक है।
इमरान खान को हमने सपोर्ट किया है। इमरान खान अच्छे लीडर हैं, वो कौम के बारे में उन्होंने सोचा है, ठीक है। ये वो हमारी कौम है जिसके बारे में कोई सोचे ना, ये उल्टा उसकी ना उसे जूतियाँ मारती है, उसने उन्हें जलील करती है, रुसवा करती है, ठीक है। ये सब करवा रहा है नून लीग, ठीक है। ये नून लीग लोग कहते हैं कि ये नून लीग खिदमत कर करके थक गए हैं और जब ज्यादा करने लगते हैं तो मौका नहीं मिलता। ओहो, जितनी उन्होंने खिदमत की है ना, ये सबको पता है खिदमत, ये हमारे साथ भी खिदमत इन्होंने बहुत की है, ठीक है। लेकिन खिदमत इन्होंने हमारे साथ की है, हम इनको जवाब में आंस में इनको हम बद्दुआएं देती हैं, लिहाजा ऐसी खिदमत हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात, ठीक है, ऐसी खिदमत हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं, ठीक है। सीधी बात है, जो गरीबों के हक में बेहतर है हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा एक शख्स आया था, ठीक है। अभी भी हमारी दिले दुआ है, ठीक है, वो इंशाल्लाह रिहा हो, ठीक है। कमिश्नर साहब पे तो हम यही कहेंगे कि वेरी गुड, ठीक है। नून लीग ही कहते हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। तो नून लीग का कौन सा दिमागी तवाज़ुन ठीक है? वो तो मेंटल हॉस्पिटल से तो खुद आ रहे हैं, अच्छा। मेंटल हॉस्पिटल से तो खुद आ रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम जी। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जी मेरा ज़मीर जाग गया है और मैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आया उसका बयान। अच्छा। बयान पहले समझ में आना चाहिए था, अब तो ये समझ में आ रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत उसने बयान दिया है। प्लानिंग लग रही है, प्लानिंग लग रही ये भी है। प्रोपेगेंडा हाँ, प्रोपेगेंडा है। बस बताइए ये चीजें आज तक नहीं हुई। क्या ऐसा क्या हो गया उनको अचानक से? एक अच्छा ओहदा, एक अच्छी फैसिलिटीज वाली जिंदगी, अचानक से क्या सूझी कि इतनी बड़ी पूरी दुनिया के सामने आके बयान दे दिया? बिल्कुल बयान देने सारे सियासतदान यही सोच रहे हैं उसको क्या हुआ, खतरा है, यही तो सारे सोच रहे हैं। उनको हुआ क्या ब्लैकमेलिंग हुई है, क्या नहीं है, तहकीक होगी, कमीशन बन गया है, उसके बाद ही पता लगेगा सही सूरत हाल का। अच्छा, आपको लगता है तहकीकात होंगी तो पता चलेगा? हाँ, फिर पता लगेगा। वैसे आपको उनका मेंटल लेवल ठीक लगता है? नून लीग वाले कहते हैं कि वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उनका। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वो भी टेस्ट होंगे, मेडिकल अच्छा। सारी रिपोर्टें आएंगी, सारे टेस्ट होंगे, फिर ही पता लगेगा सूरत हाल क्या है। फिर पता और हमारी चलेगा। समझ में बयान नहीं आया उसका। बयान समझ में नहीं बिल्कुल आता नहीं आपके? लगता है आपको कि सच पे मबनी नहीं है? सोची समझी साजिश के तहत हुआ बयान। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कितनी हकीकत है इसमें? मुझे तो काफी करीब लगता है, हकीकत से करीब तर लगता है। हकीकत जिस से तरह करीब उन्हें- तो लगता है, जी, लेकिन फुल हकीकत नहीं अभी लग रही है। फुल के बारे में तो यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी गुफ्तगू जिस तरह महसूस हुई वहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, और जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दे दें, तो उनके बयान से लग रहा है कि वो हर सजा के लिए तैयार है अपने आप को ज़हनी तौर पे। अच्छा, ज़मीर की जब हम बात करते हैं तो अगर ज़मीर जाग ही गया था, एक तो पहले क्यों नहीं जागा, और चलो बाद में जाग गया, क्योंकि कहते हैं कि एक टाइम होता है जब आपको वाकई एहसास हो जाता है, तो बाकी किरदारों का नाम क्यों नहीं? किरदार तो यकीनन होंगे, लेकिन ज़मीर जो है ये किसी वक्त भी जाग सकता है, ये अल्लाह की देन है, किसी के कब भी उस पर मेहरबान हो जाए रब की ज़ात। तो मुझे लगता है कि रब की ज़ात को मेहरबान हुई है, अगर किसी का जाग भी जाए, उसे पता भी है, यकीन भी है कि दोनों सूरतों में मुझे सज़ा हो सकती है, बल्कि शायद यकीनी हो जाए। मुझे तो सारा कुछ ये एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ है, बाकी किसी अगर और हम में इतनी जमातों की ताकत बात नहीं है। करें, ख़ुसूसन नून लीग की, तो वो कह रहे हैं कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये बात करते हैं। उनके पास अब कहने को है क्या? ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। यकीनन दिमागी तवाज़ुन अगर ठीक होता तो वो ये बात ना करते, मतलब ये दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। यकीनन वो ठीक कह रहे हैं नून लीग वाले। थैंक यू जी, थैंक यू।